Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss about the economic systems of our country. ठीक है कि हमारे कंट्री में या फिर हम बोल सकते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स चलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप्स के आपको इकोनॉमिक सिस्टम्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, उनके क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक 5-6 पार्ट्स में आएगा ये कंप्लीट टॉपिक आपका. आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं. ठीक है, और फर्स्ट टाइप की मीनिंग और उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे. बाकी मेरिट्स डीमेरिट्स आने वाले लेक्चर्स में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इकोनॉमिक सिस्टम्स. देखो सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी किसे कहते हैं. तो क्या कहते हैं, इकोनॉमी क्या है. An economy refers to an organization through which people earn their living. इकोनॉमी क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा लोग अपनी लिविंग को जीते हैं, कमाते हैं, कि कैसे उन्होंने अपनी डेली बेसिस की नीड्स को फुलफिल करना है. और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है. एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू दोज नॉर्म्स एंड रूल्स और इंस्टीट्यूट्स विच डायरेक्ट एन इकोनॉमी. एक तरह से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं इकोनॉमी को कि कैसे उन्होंने रन करना है. आई रिपीट, एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू दोज नॉर्म्स एंड रूल्स और इंस्टीट्यूशंस विच डायरेक्ट एन इकोनॉमी. डेफिनेशन क्या है, क्या कहते हैं, देखो निकलसन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है. एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सोशल फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, गोल्स and incentives that govern the economic relationships among people in a society and provide a framework for answering the basic economic questions. देखो निकलसन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक सोशल फ्रेमवर्क है रूल्स का, गोल्स का एंड इंसेंटिव्स का, जो कि हेल्प करते हैं टू गवर्न द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स अमंग द पीपल इन अ सोसाइटी. ठीक है, लोगों के बीच में जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं उसको गवर्न करने में हेल्प करता है और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू आंसर द बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. ठीक है, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इनको आंसर करने में ये हेल्प करता है. क्लियर. चलिए, अब ये आपके कुछ इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, कितनी आपकी इकोनॉमी है. फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. बेसिकली हमारे पास 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, अब इकोनॉमिक सिस्टम आपने किस बेसिस पर डिवाइड करे हैं, ऑन द बेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है तो वो पर्टिकुलर आपकी इकोनॉमी कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे गवर्नमेंट सेक्टर के पास हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी. और अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलके काम कर रहे हैं, दोनों के पास कुछ ना कुछ शेयर्स हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, तो दैट विल बी नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है और उसकी फीचर्स क्या रहेंगी. और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है कैपिटलिस्ट की. इसी तरह फिर सोशलिस्ट का मीनिंग, फीचर्स, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स. इन अ सेम वे मिक्स्ड इकोनॉमी हम कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखो कैपिटलिज्म में क्या कहा गया है. कैपिटलिज्म देखो एक ओवरव्यू में दे दिया है कि अगर कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास, तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिज्म. ठीक है, और अब अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है तो क्या उनका सोशल वेलफेयर मोटिव होगा? ऑफ कोर्स नो. उनका मोटिव होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने हैं. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उनका मेन मोटिव होता है. और इस टाइप की इकोनॉमी को हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी. अब फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों है, कैसे है, वो भी डिस्कस करेंगे. चलिए, कैपिटलिज्म रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक सिस्टम इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड प्रॉफिट मोटिव इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज. ये चीज हमने डिस्कस करी है कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होते हैं ना वो सारे प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और प्रॉफिट मोटिव इनकी प्रायोरिटी होती है या इनका गाइडिंग प्रिंसिपल होता है. गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी. अब जब प्राइवेट सेक्टर है तो गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी बिकॉज अंडर इट प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, बायर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है,
employers, etc. enjoy legal freedom to enter into any occupation or agreement. अब देखो कोई लीगल बाउंडेशंस नहीं होती कि आप यही मतलब पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन करेंगे या पर्टिकुलर इसी एग्रीमेंट में आप एंटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता. दे आर फ्री. ठीक है, लीगली फ्रीडम होती है इनको कि किसी भी एग्रीमेंट में किसी भी ऑक्यूपेशन में ये एंटर कर सकते हैं. अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. इंग्लैंड हो गया, जापान, अमेरिका. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ये आपको कैपिटलिज्म इकोनॉमी देखने को मिलती है. ठीक है, चलिए मेन फीचर्स देखो क्या आते हैं कैपिटलिज्म के. फर्स्ट आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी. ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, अगर ये प्राइवेटली ओन्ड होती है तो प्राइवेट ही प्रॉपर्टी होगी. तो क्या कहते हैं, अंडर दिस इकोनॉमिक सिस्टम पीपल हैव द राइट टू होल्ड एंड यूज प्राइवेट प्रॉपर्टी इन एनी मैनर दे लाइक. All means of production, namely machines, tools, land, mines, etc. are owned by privately. हर चीज जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो सारे के सारे प्राइवेटली owned ही होंगे. Capitalists enjoy the freedom to buy or sell the any kind of property. They can enter into any contract in respect of their property. On the death of a person, his property passes to his successor. Of course, देखो ये चीज हम बहुत बार बोल चुके हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना उनको फ्रीडम होती है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो. ठीक है, उनके ऊपर कोई भी लीगली बाउंडेशंस नहीं होती हैं. और अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके सक्सेसर को पास हो जाएगी. क्लियर. नाउ सेकेंड फीचर इज प्राइस मैकेनिज्म. देखो क्या कहते हैं, प्राइस मैकेनिज्म क्या है, वो एक गाइड करता है प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को. अब प्राइस मैकेनिज्म है क्या चीज, ये भी डिस्कस करते हैं. अंडर कैपिटलिज्म इट इज द प्राइस मैकेनिज्म दैट गाइड्स द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. प्राइस से ही प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स को एक्चुअली गाइडेंस मिलती है. एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म. तो प्राइस मैकेनिज्म मीन्स दैट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. मतलब यहाँ पे जो प्राइस का मतलब डिटर्मिनेशन किया जाएगा वो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मीट करेगी, इंटरेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, आपका वो पॉइंट क्या होता है, प्राइस का हो जाएगा. ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसको मतलब फिक्स नहीं करेगी प्राइसेस को आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के. जो भी मार्केट फोर्सेज होंगे उनकी इंटरेक्शन के बेसिस पर आपका प्राइस सेट किया जाता है. I repeat, price mechanism means that price is determined by the interaction of the forces of demand and supply without any government interference. Price mechanism helps producers to decide what to produce, how to produce, when to produce and where to produce. प्राइस मैकेनिज्म आपको ये हेल्प करता है कि आपको क्या चीज़ प्रोडक्शन में करनी है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करोगे और कौन करेगा. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. Third feature is freedom of enterprises. Every individual is free to use his means of production in any manner he likes. अब हमने बोला ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करने में इनको फ्रीडम होती है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके अपने रिसोर्सेज हैं, ये जिनका जैसे मन करता है वैसे यूज कर सकते हैं. Every individual is free to use his means of production in any manner he likes. He may set up any business or industry of any size at any time and at any place. अब वो बिजनेस इंडस्ट्रीज अपनी कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं. कितनी लार्ज लेवल है, स्मॉल लेवल है, वो उनकी अपनी चॉइस है पर्सनली, किस टाइम पर उन्हें सेटअप करना है. ठीक है, या कौन से प्लेस पर करना है, ये सारे उनके अपने आंसर्स होंगे. इन अदर वर्ड्स, एन एंटरप्रेन्योर कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस विद रिगार्ड टू व्हाट, वेयर एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. तो इंडिविजुअल की अपनी खुद का एक डिसीजन होगा, खुद का एक आंसर होगा कि क्या, कब, कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्शन करनी है. ये सारे उनके अपने पर्सनल डिसीजन होंगे. गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा इस चीज. क्लियर. नाउ फोर्थ फीचर क्या है, कॉम्पिटिशन. Because of the freedom of enterprises, there are large number of producers of almost every commodity. Of course, freedom है, हर पर्सन एंटर कर रहा है, तो बहुत सारे आपके प्रोड्यूसर्स होंगे मार्केट में, बहुत सारे वो आपके कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं. These producers compete with one another. With increase in competition, efficiency of industrial units increases and customers gets the products at a lower prices. देखो कंपटीशन के चक्कर में हर जो प्रोड्यूसर है ना वही चाहता है कि मेरा सामान ज़्यादा सेल हो, तो कहीं ना कहीं वो प्राइसेस सेट कम कर देंगे, क्वालिटी को बढ़ाएंगे कंपटीशन के चक्कर में, बट अल्टीमेट बेनिफिट हो जाता है कंज्यूमर को. ठीक है, रीजन बिहाइंड इज उसको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं एट द लोअर प्राइसेस.
नेक्स्ट फीचर इज प्रॉफिट मोटिव. देखो, डिजायर टू अर्न प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही हैं उन सभी का मेन मोटिव एक ही होगा, टू अर्न maximum profits. Entrepreneurs engage themselves in those enterprises that are likely to yield maximum profits. ये उन्हीं एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें इनको लगता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न हो सकते हैं. जहां पर इनको प्रॉफिट्स के चांसेस कम होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर ही नहीं करते हैं. Thus, main motive behind production is the desire to earn profits. Sovereignty of consumers. देखो क्या कहते हैं, अंडर कैपिटलिज्म कंज्यूमर इज सॉवरेन. द एंटायर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स. हमें कंज्यूमर्स की डिमांड को ऊपर रखते हुए ही अपनी प्रोडक्शन करनी है. उनकी क्या डिमांड है उसी के बेसिस पर हम अपने एंटायर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं. Entrepreneurs invest their funds in the production of those goods and services which are demanded by the consumers. Of course, जो आपके entrepreneurs हैं अपने फंड्स को उसी प्रोडक्शन में लगाएंगे या उसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, रेंडर करने में लगाएंगे जो कस्टमर डिमांड कर रहा है. अब जो कस्टमर डिमांड ही नहीं कर रहा, आप वही प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स अर्न नहीं होंगे क्योंकि आपके उस प्रोडक्ट की सेल ही नहीं होगी. तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करते हैं ये लोग, सो दैट आपकी ज़्यादा सेल हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो. Consumers consumes those goods which provides maximum satisfaction to them. और कंज्यूमर की अपनी चॉइस क्या होती है कि जो भी प्रोडक्ट उनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा ये उसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट फीचर इज लेबर एज अ कॉमोडिटी. देखो क्या कहते हैं, लाइक एनी अदर कॉमोडिटी लेबर इज ऑल्सो बॉट एंड सोल्ड इन द लेबर मार्केट. जैसे हम बाकी सामान खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक है, इन द सेम मैनर लेबर को भी बाय सेल किया जाता है इन द लेबर मार्केट. It is so because people who do not own capital and other means of production are unable to make use of their own labor. कई बार आपने देखा होगा कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, कैपिटल्स की कमी है, जिसके कारण वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं या अपना जो भी उनको अपना वर्क करना था, जो भी टास्क था वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं और जो उनकी लेबर है ना वो आइडल रहती है. सो दे आर कंपेल्ड टू सेल देयर लेबर इन ऑर्डर टू अर्न देयर लाइवलीहुड. अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी लेबर को ही कहीं और सेल कर देते हैं, वो अपने मतलब वहां से उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है. इन सम केसेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन कैपिटलिज्म. और कई बार मतलब एक्सप्लॉयटेशन भी देखी गई है लेबर्स की, ठीक है, मतलब काम ज़्यादा करवाना या उनको सैलरी उसके अकॉर्डिंग मत देना, ओवर टाइम लगवाना, ये सब भी कई बार देखा जाता है. तो आज के लेक्चर में देखो हमने डिस्कस क्या किया है कि आप सबसे पहले देखा कि इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होता है, ठीक है, मीनिंग देखा है. उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड वन. ठीक है, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कैपिटलिज्म होता क्या है और उसकी क्या क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट फीचर हमने डिस्कस करा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, प्राइस मैकेनिज्म होता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस कि इंटरेक्शन के बेसिस पर प्राइस सेट किया जाएगा. फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, कंपटीशन, प्रॉफिट मोटिव होता है, सवर्निटी ऑफ कंज्यूमर्स, लेबर एज अ कमोडिटी. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.